आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिरोपरी लाइन पे प्रयुक्त गार्ड की तन्य सामर्थ्य डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन में गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है, उस गार्डिंग का तन्य सामर्थ्य कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आज का हमारा पहला प्रश्न है। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं गार्डिंग होता क्या है। किसी भी सिरोपरी लाइन में आंधी, तूफान, भूचाल या दुर्घटना से तार टूटने की संभावना रहता है। अगर किसी प्रकार से ये तार टूट के किसी मनुष्य या जीव जंतु को लग जाए तो उसे गंभीर दुर्घटना हो सकता है। अतः हम लोग गार्डिंग का प्रयोग करके इससे बच सकते हैं। गार्डिंग को हम लोग पहले से अर्थ करके रख देते हैं। जैसे ही किसी फेज वायर आंधी तूफान से टूटता है, ये सबसे पहले गार्डिंग वायर से जाके टकराता है और टकराने के फलस्वरूप ये अर्थिंग तक पहुंच जाता है। मतलब इसके बाद अगर हम लोग फेज वायर को टच भी करें तो हमें ज़्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि जो फेज का करंट है वो अर्थ में पहुंच गया है। इसीलिए हम लोग अक्सर देखे हैं ट्रांसमिशन लाइन में गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इस गार्डिंग का मुख्य उद्देश्य होता है ह्यूमन सेफ्टी। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन भी गार्डिंग वायर से संबंधित और उसमें पूछा गया गार्डिंग वायर की तन्य सामर्थ्य कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 635 केजी। मतलब जो सिरोपरी लाइन में हम लोग गार्ड वायर का प्रयोग करते हैं, इसमें हम लोग 635 किलोग्राम से अधिक तन्य सामर्थ्य नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी गार्डिंग संबंधी है। केज गार्डिंग निम्न में से किस प्रकार की लाइन में की जाती है। केज गार्डिंग किस प्रकार के लाइन में की जाती है। ऑप्शन ए उद्धव प्रकार, ऑप्शन बी क्षैतिज प्रकार। तो इस क्वेश्चन में गार्डिंग का प्रकार को बोला गया है। यहाँ पे 2 प्रकार के ओवरहेड लाइन का प्रयोग किया गया। पहला उद्धव लाइन जिसे वर्टिकल लाइन कहा जाता है और दूसरा क्षैतिज लाइन जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। गार्डिंग के अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन सभी प्रकार को देखते हुए अलग अलग जगह में प्रयोग किया जाता है, मगर क्वेश्चन ये कहा है केज गार्डिंग। इसका प्रयोग उद्धव प्रकार मतलब वर्टिकल लाइन में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए 5 तार वाली सिरोपरी लाइन स्थापित की जाती है जिनकी वोल्टेज होता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए 5 तार वाली सिरोपरी लाइन मतलब ओवरहेड लाइन स्थापित की जाता है। इसकी वोल्टेज क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 10 किलो वोल्ट, ऑप्शन बी 11,000 वोल्ट, ऑप्शन सी 400 वोल्ट और ऑप्शन डी 110 वोल्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 400 वोल्ट। विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं को जो 5 तार वाली सिरोपरी लाइन स्थापित की जाती है, इसमें वोल्टेज रहता है 400 वोल्ट या 415 वोल्ट। अगर हम इन 5 तारों की बात करें तो इन 5 तारों का क्रम इस प्रकार से रहता है। इसमें से 3 फेज रहता है आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल रहता है। इसके साथ एक अर्थिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये 5 वायर प्रणाली बन जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 400 वोल्ट 3 फेज सर्विस लाइन कहलाती है। जो 400 वोल्ट 3 फेज सर्विस लाइन है उसे कौन सा वोल्टेज हम लोग कह सकते हैं। निम्न वोल्टेज, मध्य वोल्टेज, उच्च वोल्टेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है निम्न वोल्टेज लाइन। जो 400 वोल्टेज 3 फेज सर्विस लाइन है इसे निम्न वोल्टेज लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन है किसी भवन की छत से किसी निम्न एवं मध्य वोल्टेज लाइन के चालक तार की
उद्धव ऊंचाई डैश मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भवन की छत से किसी निम्न एवं मध्य वोल्टेज की लाइन, मतलब अगर किसी भवन की छत से निम्न वोल्टेज लाइन या मध्य वोल्टेज लाइन का जो तार जा रहा है उसकी वर्टिकल लाइन डैश मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब छत से वायर की लंबाई कितने मिलीमीटर, कितने ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन है A, B, C, D। तो इस प्रश्न का सही जवाब है छत से निम्न एवं मध्य वोल्टेज के चालक की न्यूनतम ऊंचाई 2.439 से कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक हो सकता है मगर इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भवन की छत से 33 किलो वोल्ट पारेषण लाइन की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। अगर किसी भवन के छत से 33 किलो वोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है तो छत से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब है 3.66 मीटर। 3.66 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे आप अधिक कर सकते हैं मगर 3.66 मीटर के कम नहीं कर सकते एज ए सेफ्टी लेवल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, केबल ट्रांसमिशन में किसी केबल के सिरों को जोड़ा जाता है। ट्रांसमिशन पर्पस में अगर किसी केबल को जोड़ना है तो उसके लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर से, ऑप्शन बी ओवरहेड लाइन से, ऑप्शन सी TPIC से और ऑप्शन डी इनमें से किसी से भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से किसी से भी नहीं। ट्रांसमिशन केबल को जोड़ने के अलग अलग प्रकार होते हैं। उन्हें हम पॉट एंड जॉइंट से भी जोड़ सकते हैं, YNT टाइप ब्रांच जॉइंट से भी जोड़ सकते हैं एवं स्ट्रेट टफ जॉइंट से भी जोड़ सकते हैं। मगर ये ऑप्शन कहीं पर भी दिख नहीं रहा, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल का आर्मिंग कवच बना होता है। अंडरग्राउंड केबल का जो आर्मर कवच किससे बना होता है, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड से, ऑप्शन बी गैल्वेनाइज स्टील तार से, ऑप्शन सी फाइबर से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भूमिगत केबल का आर्मिंग कवच गैल्वेनाइज स्टील तार से बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभों पर सीधी रखने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर उपयोग में लाया जाता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हाई टेंशन ओवरहेड कंडक्टर को बिल्कुल सीधा रखने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोस्ट इंसुलेटर, ऑप्शन बी पिन टाइप इंसुलेटर, ऑप्शन सी स्टे इंसुलेटर और ऑप्शन डी सेकल इंसुलेटर। इस प्रश्न का सही जवाब है पिन टाइप इंसुलेटर। हाई टेंशन ओवरहेड चालक को सीधे रखने के लिए पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल है। वो केबल का आपको नाम बताना है जिसका प्रयोग 66 किलो वोल्ट मतलब 66,000 वोल्ट अंडरग्राउंड लाइन में प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए LT केबल, ऑप्शन बी HT केबल, ऑप्शन सी ST केबल और ऑप्शन डी EHT केबल। अगर अंडरग्राउंड केबल में 66 किलो वोल्ट तक केबल का प्रयोग करना है उसके लिए EHT केबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का।